आप लोग बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये 1 मिनट की रेसिपी रील जो आप देखते हो, उसके पीछे हमारी कितने दिनों की मेहनत लगी हुई होती है। तो सबसे पहले तो घंटों तक बैठकर रेसिपी को सोचा जाता है, उसके बाद इसको लिखा जाता है और उसके बाद इसकी ट्रायल की जाती है। और फिर रेसिपी लिख जाने के बाद हम लोग बाजार जाते हैं एक लिस्ट बनाकर, वहां पर अलग अलग जगह से हम अलग अलग सामान को खरीदते हैं, अच्छे में अच्छा चेक कर कर। और ये है मेरे घर का नॉर्मल किचन, जहां पर मैं एक दिन पहले सारी चीजें पहले से ही प्रिपेयर कर लेता हूँ, जैसे कटिंग करना, वॉश करना और सबको रेडी करना। और ये है मेरा मेन स्टूडियो, जहाँ पर मेन रेसिपी शूट होती है, जो कि मेरे ड्राइंग रूम में बना हुआ है। तो शूट के पहले सारे इंग्रेडिएंट को यहाँ पर एक लाइन में जमा कर दिया जाता है, स्टेप बाय स्टेप, ताकि कोई चीज हम भूले नहीं। और इस दौरान मेरे कम से कम 10 से 15 अंदर बाहर के चक्कर लग जाते हैं। फिर शुरू होती है रेसिपी, और इसमें कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल वैसे ही कुक करना या रेसिपी को शूट करना, इसमें फर्क है। यहाँ पर बार बार हम कुकिंग को रोक कर कैमरे के एंगल को बार बार फिराते रहते हैं, ताकि आप लोगों को रील बोरिंग न लगे। कुकिंग के बाद बारी आती है फाइनल प्लेटिंग की। उसके लिए पूरा काउंटर साफ कर कर अच्छी तरीके से प्लेटिंग की जाती है, जो कि ऑलरेडी पहले से माइंड में डिजाइन होती है। फिर बारी आती है फाइनल प्लेटिंग के फोटोज लेने की और उसके शॉट्स लेने की, और इसमें कम से कम आधा घंटा चला जाता है। और अभी भी कुछ खत्म नहीं हुआ, अब बारी आती है दूसरे पार्ट की, यानी कि इस वीडियो की एडिटिंग। और ये काम होता है रेसिपी के दूसरे दिन। तो जब रेसिपी को हम एडिटिंग में डालते हैं, तो ये रेसिपी पूरी 15 से 20 मिनट की होती है। उसको हम लोग कट्स लगा लगा कर फिर 1 मिनट की कर देते हैं, और इसमें 60 to 70 कट्स लगे हुए होते हैं, और इस एडिटिंग में कम से कम 2 घंटे लगते हैं। अब स्टार्ट होता है तीसरा पार्ट, यानी कि स्क्रिप्टिंग और फाइनल वॉइस ओवर। और इसमें भी घंटों लग जाते हैं। देर तक तो ये सोचा जाता है कि ऐसा कौन सा शुरू में डायलॉग बोला जाए ताकि रील वायरल हो, और फिर वॉइस ओवर किया जाता है। और ये रेसिपी का चौथा दिन होता है। वॉइस ओवर हमेशा मैं दोपहर में करता हूँ, ताकि माहौल बिल्कुल शांत मिले और बिल्कुल शोर न हो। और रुको जरा, अभी भी काफी कुछ बाकी है। फिर कैनवा और एआई की मदद से एक अच्छा सा थंबनेल बनाया जाता है। और फिर फाइनली वो दिन आता है जब हम लोग रेसिपी अपलोड करते हैं, और रेसिपी शूट हुए कम से कम 5 से 6 दिन गुजर चुके हैं। और फिर रेसिपी अपलोड करने के बाद ढेर सारी अल्लाह से दुआएं होती है कि ये रील वायरल हो जाए और हम लोग आगे बढ़ जाए। तो अगर आप हमारी ये सारी मेहनत से अप्रिशिएट करते हो, तो प्लीज फॉलो करते हुए जाओ।